साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ समाज सेविका और अध्यापिका बहन रोमा अधिकांश बौद्ध हैं। बहन जी, आपका स्वागत है सम्मान के अधिकार में। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ सम्मान के अधिकार पे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जी। ये कब दिया था और इसका क्या असर हुआ? गांव-गांव समाज में काम करती है महिलाओं को जगाने का क्या असर रहा हमारे पे? सबसे पहले तो आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब ने ये नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो 19 जुलाई 1942 को दिया था। और ये जो शिक्षित बनने का जो नारा था, बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज नहीं, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, यानी सभी लोग शिक्षित बने और शिक्षित बनकर के औरों को भी शिक्षित करें। लेकिन हमारा समाज शिक्षित तो बना, लेकिन शिक्षित इतना बना कि सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए, अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रहा। और शिक्षित होने के बावजूद भी वो फिर भी उसी काम को करने पर मजबूर हो गया जिस काम को बाबा साहब ने मना किया था। अब बाबा साहब ने मना कौन से काम को किया था? बाबा साहब ने कहा था नहीं, बाबा साहब के हाथ में एक ग्रंथ है जिसका नाम संविधान है जी। और जो वो संविधान है उसके तहत ही हमारा ये पूरा जो सरकार चल रही है, ये उसी के द्वारा चल रही है। और शिक्षित बनने का अर्थ जो था, बाबा साहब ने इशारा किया। आज भी कहीं भी चले जाएं तो बाबा साहब की जहाँ भी स्टेचू लगी होती है, एक हाथ में दम ग्रंथ होता संविधान और एक हाथ इशारा होता। तो वो इशारा था कि शिक्षित बन करके संसद भवन की तरफ जाइए, आपका जो उद्देश्य है वहाँ पूरा होगा। लेकिन हमारा समाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, शिक्षित भी नहीं बन पाया, तो ये नारा भी फेल होगा हम लोगों के लिए। अब बात आती है संगठित रहने की। बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो। अब संगठित अगर हम रहेंगे तो हम पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज या कोई भी समुदाय हावी नहीं होगा। हम उसमें भी फेल हो गए, हम बिखर गए, संगठित नहीं हो पाए। अगर हम संगठित हुए भी तो कहाँ हुए कि जाकर के एक जगह हम ताश खेलने लग गए या जुआ खेलने लग गए या किसी भी काम को करने में, मतलब कि हमें जब भी हम संगठित हुए तो व्यर्थ काम के लिए हुए। इकट्ठे जो हुए, हम संगठित जो रहे, सही काम तक, हम सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। हम लोगों के लिए वो भी नारा फेल हो गया। हम इतने निकम्मे हो गए, बाबा साहब से ज़्यादा हम विद्वान हो गए, बाबा साहब से ज़्यादा हम ज्ञानवान हो गए। हमने उस दोनों ही नारों को फेल कर दिया। अब तीसरा आता है संघर्ष का। बाबा साहब ने संघर्ष करने के लिए कहा, कि संघर्ष बाबा साहब ने कहा था अपने बिजनेस से संघर्ष करो, यानी कि छोटा है तो उसे बड़ा करो। और हम लोगों ने संघर्ष कहाँ किया? सबसे ज़्यादा तो संघर्ष हम महिलाओं ने किया। पुरुषों की तो बात एक अलग है। अगर हमने कोई संगठन बनाया तो उसको हमने तोड़ने में संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष सबसे ज़्यादा जो किया वो महिलाओं ने किया। कैसे किया? क्योंकि छोटे छोटे कामों में, यहाँ तक कि नाली कचरे के ऊपर संघर्ष किया कि ये तुमने कर दिया, ये मैंने कर दिया। यानी कि अगर एक महिला पढ़ी लिखी है और दूसरी महिला थोड़ी अशिक्षित है, कम अक्षर ज्ञान है, तो उसको हमने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। संघर्ष वहाँ किया हमने, लड़ाई झगड़े में। दूसरे के घर में जो विवाद हो रहा है उसे हमने अपने घर में ले आए। अपने घर में जो हमारा माहौल अच्छा बना हुआ था उसको हमने संघर्ष में बदल दिया। इतना हमने संघर्ष किया, यानी कि तीनों ही नारों में हम फेल रहे। बाबा साहब से ज़्यादा हम ज्ञानी हो गए, बुद्धिमान हो गए, लेकिन हमने बाबा साहब की कुर्बानियों को नहीं पहचाना कि बाबा साहब ने आखिर ये नारे हमारे लिए क्यों दिए। बाबा साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हम लोगों के लिए। अब कुर्बानी आती है, अब एक ही महिला अगर ये देखे कि मैं एक बच्चे को भी अगर पैदा करके और उसे समाज के खातिर कुर्बान करूं तो कैसा लगेगा। और वो भी समाज के खातिर कैसा कि मैं घर माहौल में या अपने किसी भी काम के लिए पैसे की तंगी के कारण कमाने जा रही हूँ अपने ही लिए, और उस ना देखभाल के कारण मेरा बच्चा चला गया तो मुझे उसका दुख होगा। लेकिन बाबा साहब ने और पूज्य माता रमाबाई ने हमारे लिए अपने बच्चों को जो कुर्बान कर दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन हम बाबा साहब को नहीं पहचान पाए और आज भी नहीं पहचान पा रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें इतने सालों पुराना
समय बीत गया, बाबा साहब ने नरक से निकाल दिया। नरक से कैसा? क्योंकि आज अगर हम अच्छे सूटेड बूटेड हैं, अच्छे हमने कपड़े पहन रखे हैं, अच्छी साड़ियाँ पहन रखी हैं, तो उस समय जिस समय बाबा साहब ने संघर्ष किया था, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। हम नारियों के लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए एक, मैं तो यही कहूँगी कि हमें हीरो में लाद दिया। लेकिन हम महिलाएं बहुत ज़्यादा निकम्मी होगी बाबा साहब के प्रति। हम बाबा साहब के संघर्ष को भूल गए कि बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष क्या किया। बाबा साहब ने नारी का उद्धार किया, लेकिन नारी को इसका पता ही नहीं है, उद्धार शब्द का ही पता नहीं है कि आखिर उद्धार शब्द होता क्या है। एक नरक से निकाल दिया बाबा साहब ने, इतना समय गुजर गया, उस समय नरक से निकाला, और आज भी हमारी महिलाएं आज़ाद होते हुए भी उस नरक में ही जा रही हैं। अब वो नरक कौन सा? बाबा साहब ने कहा कि मेरी महिला, कोई भी महिला, पुरुष तो क्या महिला भी गुलामी नहीं करेगी। लेकिन हमारी महिलाएं आज गांव में जा करके, घरों में जा करके बर्तन झाड़ू पोछा कर रही हैं। ये उस गुलामी से भी ज़्यादा हो गया। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जिस समय मेरी महिलाएं निकल करके जाती हैं और उस काम के लिए जाते हैं जिस काम के लिए बाबा साहब ने मना किया था। अब क्या करा जाए हमारी महिलाओं का? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप गांव-गांव काफी टाइम से, लगभग 8-10 साल से आप काम कर रही हैं, समाज में महिलाओं के ऊपर काम कर रही हैं, और जो है शिक्षा के ऊपर भी आपने अच्छी एजुकेशन कितनी हासिल करी है आपने? MA BEd। MA BEd। आपके हस्बैंड की क्या है, वो है क्वालिफिकेशन? MA है। हाँ। तो आप गांव-गांव में काम कर रहे हैं, क्या परिवर्तन अब में और 10 साल में क्या देखने को मिला? क्या बाबा साहब के जो सपना छोड़िए, उनका आदेश था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कितना पूरा कर पाए आप लोग? बस पूरा तो हम इतना कर पाए हैं कि जो हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी जी। और जहां हमने बाबा साहब का कैडर किया, बाबा साहब की विचारधारा को सुनाया, जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, पूज्य माता रमाबाई ने संघर्ष किया, महामना ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, माता सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, और हम बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं जिनका भी हम नाम बताते हैं, उनका तो हमें पता भी नहीं है आज तक। पता भी है तो और माताओं का और बाबाओं का। लेकिन जब हम जाकर के ये कहते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं वो ये हैं, और उनके बारे में जब हम बताते हैं कि उनका हमारे लिए इतना बड़ा त्याग रहा है। माता सावित्रीबाई फूले ने हमारे लिए अपनी कोख से एक भी संतान पैदा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जितना भी बिखरा हुआ समाज पड़ा हुआ है, ये सब मेरा है। जब हमने उन्हें जाकर के ऐसा बताया कि जो महिला बच्चे पैदा कर सकती है और इस समाज के खातिर अपनी कोख को बांध लिया, तो जब वो सुनती हैं ऐसा क्या था, कि सुनो तो सही, अभी सुनाई क्या है, तो उनके जो दिमाग है वो एकदम खुलता है, कहता है कि ऐसा भी हुआ हमारे समाज में, ऐसा भी हुआ। तो वो महिला पूज्य माता रमा, पूज्य सावित्रीबाई फूले जी की जो संघर्ष था उसको सुन करके वो कहती है कि हमारी माता सावित्रीबाई ने हमारे लिए ऐसा किया। ये तो हमें बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, हमें पता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जब वो सुनेंगी, क्योंकि मैं भी तो ऐसी थी, जब मुझे समझना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मैंने देखा तो मेरी भी आँख खुली। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को एक गाइड करने वाला चाहिए। तो महिला समझदार भी बहुत है, क्योंकि जब जब काम किया है पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला ने ही संघर्ष किया है। तो जहाँ भी हम गए, हमने हर अपने महापुरुष के जीवन में जो संघर्ष था उसको बताया, तो वो आगे निकल करके भी आई हैं और समाज में काम भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, जहाँ तक विचारधारा पहुँच ही नहीं रही तो वहाँ हमारी महिलाएं भटक रही हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे पे? मैं तो यही कहूँगी कि बाबा साहब ने शिक्षित बनने के लिए कहा, तो मेरा तो उद्देश्य ये था, जिस समय मेरी शादी हुई थी मैं उस समय हाई स्कूल थी। जब मैं हाई स्कूल थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे MA BEd कराया। जब मैं MA BEd हो सकती हूँ हाई स्कूल होने के बावजूद, तो शिक्षित हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा बनेगा, क्योंकि उसको वही बात आती है कि गाइड करने वाला होना चाहिए कोई। जब कोई गाइड करने वाला होता है तो यानी रास्ता बताने वाला होता है और रास्ते के कांटों को साफ करने वाला होता है, तो रास्ता आसान हो जाता है और शिक्षित बनकर के ही हर समस्या का हल हो सकता है।
देश के अंदर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, अलग अलग डेटों पर बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं हजारों संगठन। जी। कोई 14 अक्टूबर 1956 पे काम कर रहा है, कोई मनु स्मृति पे कर रहा है, 25 दिसंबर पे कर रहा है, बाबा साहब की जयंती पे। लेकिन इस 19 जुलाई 1942 को लोगों ने बताया तो सही, लेकिन ना तो डेट बता पाए और ना इस पे कोई कार्यक्रम हो पाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यही एक देश का नारा ऐसा बाबा साहब ने दिया जिससे हमारे समाज का सबसे ज्यादा उद्धार हुआ है। जो बाबा साहब ने 19 जुलाई 1942 को ये नारा दिया था, वही बात आती है मार्गदर्शक की। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम दूसरे को बताएंगे भी नहीं। हम बाबा साहब के सभी साहित्य को पढ़ेंगे और उसमें से अगर हमने कुछ भी अपने समाज के बीच में जाकर के बताया तो बहुत प्रगति होगी। जब हम बताएंगे नहीं तो प्रगति होगी कैसे? प्रगति का तो काम ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो बाबा साहब ने जो भी विचारधारा रखी हम लोगों के बीच में, और जो साहित्य में लिख करके गए, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और समाज के बीच में जाकर के बताना पड़ेगा। हमारा समाज बहुत ईमानदार है, भोला है, लेकिन हमारा समाज जितना भोला है उसको बस सिर्फ भटकाया गया है, समझाया नहीं गया। और बाबा साहब के अनुयायी उनके बीच में जाते हैं, समझाते हैं, तो काम भी बहुत आसान हो रहा, बहुत जल्दी से हो रहा, बहुत तेज़ी से हो रहा। लेकिन बस वही है कि 22 जुलाई 1942 को बाबा साहब ने ये 3 नारे दिए, 3 मूल मंत्र दिए हमारे लिए। अब जैसे मैं बता रही हूँ, अब ये जा कर के और लोगों के बीच में जाएगा तो लोगों को पता लगेगा कि बाबा साहब ने ये नारा कब दिया और किस लिए दिया। बस बताने की ज़रूरत है हम लोगों के बीच। बहुत बहुत साधुवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों, हमारे साथ समाज सेविका और अध्यापिका हैं रोमा बोध जी। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।